हेलो बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के लिए रिवीजन पूरा का पूरा, जिसके अंदर में सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करते हुए हम इस चैप्टर में सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के और एक्स्ट्रा वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी ये चार्ट में फॉर्मूले लिखे हुए हैं जब मैं समझाऊं उसके बाद आपको सबसे पहले रुक के आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे, आपको साथ में याद भी हो जाएगा। समय लें 10 मिनट का, 5 मिनट का, और सारे फॉर्मूलों को पहले याद करें। अदरवाइज क्या होगा, बस सुनेंगे, कुछ आएगा नहीं। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहला ग्राफ है बेटा y = sin x का। इस चैप्टर के अंदर हम एक बात ध्यान रखते हैं, हम 180 डिग्री को कुछ रेडियन की फॉर्म में पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसा कि हमको एग्जाम पॉइंट में सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका ये है ना, कुछ नहीं। जिन बात से क्वेश्चन बन जाए वही बातें करी जाएंगी। तो बेटा 180 डिग्री का पाई बोलते हो, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा तो पाई/2 होगा, इसका हाफ हो जाएगा। 45 डिग्री होगा तो इसका भी हाफ, पाई/4। और बेटा अगर 60 डिग्री होगा तो 180 का 1/3, पाई/3। और बच्चों 30 डिग्री होगा तो पाई/6। 2 पाई हुआ तो 360 डिग्री। ठीक है, ये ग्राफ मेरे बच्चे y = sin x का है। साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है 90 डिग्री पे, तो इसलिए हमने पाई/2 को बोल दिया कि पाई/2 पे साइन की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, 1 हो गई। उसके बाद साइन अपनी मिनिमम वैल्यू लेता है बेटा -1। कहां पे, हमेशा 3 पाई/2 -पाई/2। आप देखेंगे, मैं आपके लिए इन शॉर्ट में यहां बात लिखता हूं। कुछ बात यह है कि जब भी साइन पाई/2 और 5 पाई/2 और फिर उसके बाद गैप 4 का 9 पाई/2, गैप 4 का ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। जब भी साइन की वैल्यू 3 पाई/2, फिर गैप 4 का 7 पाई/2, फिर गैप 4 का 11 पाई/2, जब भी ऐसा होगा तो उसकी वैल्यू आएगी -1 साइन के अंदर में। साइन हमेशा पाई में, साइन जब भी एंगल 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, साइन x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अगर x की वैल्यू n पाई है, अगर x की वैल्यू n पाई है तो साइन हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये ग्राफ है। अब देखें, ग्राफ जो साइन का है, इस तरफ को आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे बेटा, तो साइन जो ग्राफ का है, जो ग्राफ है साइन का, वो इस तरफ को पॉजिटिव है, इस तरफ को नेगेटिव है। तो राइट को आए तो पॉजिटिव, लेफ्ट को गए तो नेगेटिव। तो इसलिए साइन -x क्या है, -sin x, कि जो वैल्यू यहाँ पे sin x थी, लेफ्ट में -sin x में क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो साइन -x -sin x। और ऐसे फंक्शन को मेरे बच्चों हम कहते हैं ऑड फंक्शंस। क्या कहते हैं, ऑड फंक्शंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं cos x की। ये ग्राफ cos x का है। 0 पे cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, पाई/2 पे होता है cos 0। तो कभी भी अगर cos का एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो, मतलब कि जैसे कि पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, तो हमेशा उस केस में cos x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। उस केस में हमेशा cos x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। उसके बाद cos x की वैल्यू 1 कब होती है, जब x होता है 2n पाई। जब भी x होगा 2n पाई, जब भी x इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, जब भी x इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, हमेशा cos x की वैल्यू 1 आएगी। जब भी x इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, मान लीजिए cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, cos 8 पाई 1, cos 10 पाई 1। तो जब भी पाई के साथ में एंगल इवन होगा, सॉरी मल्टीपल क्या होगा, इवन होगा, तो हमेशा cos की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, 1 आएगी। cos x की वैल्यू आएगी -1 जब भी
n पाई वेयर n इज ऑड, वेयर n इज ऑड। अगर कभी भी cos पाई होगा, cos 3 पाई होगा, cos 5 पाई होगा, cos 7 पाई होगा, cos 9 पाई होगा, cos 11 पाई होगा, cos 13 पाई होगा, जब भी cos का एंगल ऑड पाई होगा हमेशा क्या आंसर आएगा बेटा, -1। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पाई बाई 2 पे tan होता है नॉट डिफाइंड। अगर हम देखें तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में जस्ट नेगेटिव, तो इसलिए ये भी मेरे पास बेटा एक कैसा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन। tan भी कितना कैसा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन। अगर मैं बात करूं इसको, मैं देखूं cos माइनस एक्स को, तो जैसा ही राइट में था वैसा ही लेफ्ट में है, तो ऐसे को हम बोलते हैं बच्चे इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इवन फंक्शन कहते हैं। जैसा राइट में वैसा ही लेफ्ट में, ठीक है। देखिए जैसा राइट में था वैसा ही लेफ्ट में था, तो इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया इवन फंक्शन नाम दिया, ठीक। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे ऐसे, कॉस, सी फॉर चेंज, सी फॉर चेंज। कॉस हुआ तो ये जो प्लस का सिंबल है ये चेंज हो जाएगा बेटा। फॉर्मूला होगा cos x cos y sin x sin y, सिंबल चेंज। तो जहां सिंबल चेंज होगा वहां पे पहले cos cos आएंगे और फिर sin sin आएंगे, ऐसे याद करना है। जहां पे सिंबल चेंज होगा वहां पे पहले cos cos आएंगे और फिर sin sin आएंगे। तो ऐसे ही यहां पे cos था, c से cos, ये प्लस सिंबल चेंज, तो पहले प्लस और फिर, अब cos x माइनस वाई, c से चेंज, तो cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है बेटा। cos x cos y प्लस sin x sin y, बहुत बढ़िया बात कर दी बेटा। इसके बाद s से हम बोलेंगे सेम, s से सेम, तो जहां पे s है वहां पे इसका मतलब सिंबल सेम है, वहां पे सिंबल सेम है। और अगर सिंबल सेम होंगे तो फंक्शन चेंज होंगे। अगर सिंबल चेंज हो रहा है तो फंक्शन सेम है cos cos, और अगर सिंबल सेम है तो फंक्शन चेंज होगा sin x cos y cos x sin y, ठीक है। यहां देखिए sin x माइनस वाई sin x cos y माइनस cos x sin y, ठीक बेटा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y, प्लस है तो यहां प्लस आ गया 1 माइनस tan x tan y। अगर tan x माइनस वाई है तो tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। अगर आप इस y को भी x से रिप्लेस कर दो तो आपको मिल जाएगा tan 2x। क्या मिल जाएगा, tan 2x। तो tan x प्लस tan x 1 माइनस tan x इंटू tan x, तो tan 2x कितना आ गया बेटा, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्लियर। चलिए cos 2x का फॉर्मूला बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। 12 तक काम में आएगा, बहुत भर भर के काम में आएगा बेटा। cos 2x का फॉर्मूला है बेटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहां पे अगर मैं इस cos स्क्वायर x को लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, खत्म। अगर मैं इसको लिख दूं cos स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या बन जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब ये फॉर्मूला cos 3x का, ये फॉर्मूला sin 3x का। आपको पहले बेटा फॉर्मूले याद करने हैं, तब ज्यादा बेहतर कमांड क्वेश्चन में बन पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा cos x cos y। जब ना ध्यान रखो, पहले जो हमने पढ़ा उसमें cos x प्लस वाई था, उसमें एंगल में क्या था x प्लस वाई, वहां पे एंगल में क्या था x प्लस वाई, समझ रहे, वहां पे एंगल में क्या था x प्लस वाई। यहां पे तो अलग अलग है cos x प्लस cos y। तो आप ऐसे सीक्वेंस याद करेंगे, आप ऐसे सीक्वेंस याद करें कि पहले दोनों cos वाले आ गए, पहले प्लस फिर माइनस, फिर दोनों साइन वाले आ गए, पहले प्लस फिर माइनस, फिर एक गाना आप याद कर सकते हैं बेटा, गाना कुछ ऐसा cos साइन 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 cos साइन, साथ बोलिए
कॉस कॉस, साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन। तो पहले प्लस माइनस था, कॉस कॉस, फिर साइन साइन, फिर साइन कॉस, फिर कॉस साइन। ठीक है, पहली बारी में एंगल आता है एक्स प्लस वाई बाई टू, दूसरे में आता है एक्स माइनस वाई बाई टू, सेकेंड वाले में लगाते हैं माइनस। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पे। किस पे? क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पे। तो क्वाड्रेंट क्या है? देखिए, आपने 0 से लेके 360 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों मैंने पहले जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि पहले फर्स्ट पॉजिटिव कौन होता है, क्यों होता है, ग्राफ से एक्सप्लेन किया था। अभी उतना समय नहीं है बच्चे, नाम को ऐसी बातें करनी है, हमको टू द पॉइंट पढ़ना है ताकि एग्जाम में मार्क्स हमारे बन जाए। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में ऑल पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बेटा क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट ए फॉर ऑल, तो यहां पे ऑल पॉजिटिव। एस फॉर साइन, तो यहां पे साइन पॉजिटिव। टी से 10, तो यहां पे 10 पॉजिटिव। सी से कॉस, तो यहां पे कॉस पॉजिटिव। अब जहां पे साइन पॉजिटिव है वहां पे 1 अपॉन साइन भी पॉजिटिव होगा, तो वहां पे कॉसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जहां पे 10 पॉजिटिव है वहां पे 1 अपॉन 10 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो वहां पे कॉट भी क्या होगा मेरे बच्चे? पॉजिटिव होगा। जहां पे कॉस पॉजिटिव है वहां पे 1 अपॉन कॉस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वहां पे सेक पॉजिटिव होगा। और पहले में तो मेरे बच्चों ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम प्लस करते हैं तो हम मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम माइनस करते हैं तो हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज। यहां लिखा है बच्चों सब कुछ। प्लस करने पे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, माइनस करने पे आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे। हर एक बात यहां पे आपको समझाई गई है। ठीक है, बताया है कि पाई और पाई में या 2 पाई में, पाई या फिर 2 पाई, इन दोनों में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर फंक्शन चेंज नहीं होता। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे फंक्शन चेंज नहीं होता। ऐड या सब्ट्रैक्ट में फंक्शन चेंज नहीं होता। अगर साइन में आप कुछ पाई में प्लस कर रहे हैं, अगर आप साइन में कुछ पाई में प्लस कर रहे हैं तो साइन पाई प्लस हमेशा साइन ही आएगा, कॉस पाई प्लस हमेशा कॉस ही आएगा, टेन पाई प्लस हमेशा टेन ही आएगा। तो कुछ ऐड करने पे फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होता। प्लस या माइनस करने पे पाई के साथ में फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होता। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। अब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर फंक्शन चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है? साइन चेंज कॉस में होता है, कॉस चेंज साइन में होता है, टेन चेंज कॉट में होता है, कॉट चेंज टेन में होता है, सेक चेंज कॉसेक में होता है, कॉसेक चेंज सेक में होता है। बेटा ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जहां आपको लगे कि बहुत चीजें बोल दी हैं वहां पे पॉज करें, रोकें, सुने, उसे सॉरी मतलब याद करें, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने लिखा साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 लिखा, पाई बाई 2 लिखते ही साइन पाई बाई 2, सर पाई बाई 2 आ गया, तो प्लस या माइनस करने पे फंक्शन का चेंज होना बिल्कुल तय है। क्या आएगा बेटा? cos x। ठीक है, क्लियर है? साइन में अच्छा cos x आ गया। अब पाई बाई 2 को देख के तो हम मालूम करते हैं कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। वो चेंज होगा तो साइन चेंज कॉस में हो गया। अब ये चेक करना है बच्चों कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आपने प्लस किया, देखो प्लस बताएगा कि मूवमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सिंबल से मालूम पड़ता प्लस या माइनस से। पाई बाई 2 बताएगा कि चेंज होना है कि नहीं होना। साइन लिखा, पाई बाई 2 चेंज होना है, कॉस लिख दिया, कॉस एक्स लिख दिया। क्लियर है? अब ये चेक करना है कि भैया मूवमेंट करनी कैसे है। यहां पे था पाई बाई 2, आपने ऐड करा,
आप मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, आपने मूव किया एंटी क्लॉकवाइज तो कहां पर आ गए आप? क्वाड्रेंट 2 में। कहां पे आ गए बेटा आप? क्वाड्रेंट 2 में। और क्वाड्रेंट टू में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसको देख के सिंबल लगाते हैं, इसको देख के नहीं, इसको देख के। क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चलिए, साइन लिखा है, π/2 लिखा है। π/2 से हमको मालूम पड़ा कि साइन चेंज किस में होगा? किसमें? कॉस में चेंज होगा, है ना? चेंज हो गया, माइनस किया। अब π/2 पे थे, π/2 से आपने माइनस करा, तो माइनस करते ही क्लॉकवाइज मूवमेंट, पीछे आ गए, पीछे को आ गए। तो यहां पर आए तो आप आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पे सब क्या है? पॉजिटिव। फिर साइन, यहां लिखा है पाई। अच्छा भाई, पाई लिखा है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, पाई लिखा है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा। अब प्लस करा है तो पाई ये रहा, पाई ये रहा। प्लस करने पे आप आगे आएंगे, प्लस करने पे आप आगे आएंगे, माइनस करने पे पीछे जाएंगे। तो प्लस किया, आगे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में आपने प्लस किया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? देखो, साइन पॉजिटिव कहां पर होता है? सेकंड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? 10। तो कितना हो गया बेटा? माइनस साइन एक्स। कितना हो गया बेटा? माइनस साइन एक्स, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। फिर आ जाओ, ये रहा 2 पाई, ये रहा 2 पाई, है ना? 2 पाई। तो अब देखिए, 2 पाई से आपने माइनस करा, ये रहा 2 पाई, है ना? 2 पाई यहां पर आ गए, साइन यहां पे 2 पाई लिखा है। अगर 2 पाई लिखा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई में और 2 पाई फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन में आपने 2 पाई लिखा तो साइन ही आ गया। आपने माइनस किया, माइनस किया तो ये 2 पाई से पीछे आओगे, क्लॉकवाइज जाओगे ना, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, घड़ी ऐसे चलती है। तो पीछे को आ गए, अगर पीछे को आ गए तो बेटा इसका मतलब यहां पे क्या होगा? यहां पे आप क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गए, और क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये साइन क्या होगा? यहां पे नेगेटिव होगा। चलिए भाई, साइन 3π/2 प्लस एक्स, ये रहा 3π/2 यहां पे। भाई साहब, 3π/2 या π/2, 3π/2 या π/2 करते ही फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज किसमें हो गया? कॉस में। साइन चेंज किसमें हो गया बेटा? कॉस में। अब प्लस देखना है, तो प्लस का मतलब आगे आओगे, ऐसे आगे को आओगे, थर्ड से ऐसे फोर्थ को आ जाओगे, आगे आओगे। तो आगे आए तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गए। क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। कौन? कॉस। हमको सिंबल चेक करना होता इससे, ना कि इससे। तो साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो कितना आ गया बेटा? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 10 पाई प्लस एक्स। आपने 10 यहां पाई लिखा, पाई लिखते ही फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। 10 का 10 रहा तो आगे यहां पे आगे बेटा 10x आ गया। उसके बाद पाई प्लस, यहां आपने पाई लिखा, आपने प्लस किया, यहां आपने पाई लिखा, यहां आपने प्लस किया। प्लस करते कहां पर आ गए? क्वाड्रेंट थर्ड में। क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या आ गया बेटा? 10x आ गया। फिर अगर आपने माइनस किया होता, 10 पाई माइनस एक्स, पाई लिखा हुआ है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा। पाई से माइनस किया तो पाई यहां पे था, माइनस किया तो क्वाड्रेंट 2 में आ गए, और क्वाड्रेंट 2 के अंदर में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगली बात 3π/2 प्लस ऐड किया तो 10 चेंज किसमें होगा? कॉट में। 10 चेंज किसमें होगा बेटा? कॉट में। π/2 प्लस किया तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गए, क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और आपको ये बात अब पहले याद करनी है, उसके बाद ही हम लोग फिर आगे क्वेश्चंस पे आएंगे। मैं पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उससे जो लिंक क्वेश्चन से पहले मैं वो करूंगा, है ना? उसके बाद ही मैं आगे कहीं बढ़ूंगा। ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे रखूंगा ताकि आप लोग समझ पाए। चलिए भाई, तो मेरे पास पहला ये फॉर्मूला आ गया। ऑब्वियस सी बात है, इस सवाल के अंदर में जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे वो टोटली क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल होंगे।
ठीक है बेटा, देखते हैं कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट क्या सिखाया आपको मैंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको लिखो पहले। cos 3π/2 प्लस एक्स, भाई साहब cos 3π/2 प्लस एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3π/2 ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। आपने 3π/2 में ऐड करा, आपने 3π/2 में ऐड करा तो कहां पर आ गए? देखो सबसे पहले तो 3π/2 है तो कॉस चेंज किस में हो गया? साइन में। अब चेक करना है सिंबल, प्लस किया तो आगे आ गए, आगे आए तो यहां पे कॉस था, और क्वाड्रेंट फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि सिंबल लगाते हैं इसको देख के ना कि इसको देख के। अगला cos 2π प्लस एक्स, ये रहा 2π, 2π यहां पे आपने प्लस किया तो आगे आ गए, 2π करने पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, पाई और 2π में कोई चेंज नहीं आता, cos का cos रहेगा, cos का cos रहेगा। आपने यहाँ पे प्लस किया तो आप आ गए क्वाड्रेंट फर्स्ट में, और क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अगला आ जाओ बेटा, cot 3π/2 माइनस एक्स। मेरे बोलने से पहले आपको समझ में आनी चाहिए थी बात कि 3π/2 लिखा है तो cot चेंज होगा, π/2 3π/2 लिखा है तो cot क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? 10x। अब ये चेक करना है कि नेगेटिव की पॉजिटिव, ये रहा 3π/2। जिसको भी बात समझ में आती है, लेफ्ट में आ गए, पीछे आ गए, तो यहां पे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये कॉट है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगला आ जाइए, कॉट 2π प्लस एक्स, कॉट 2π प्लस एक्स। यार बच्चों बात समझनी है, बात समझनी है कि कॉट 2π प्लस एक्स, यार 2π लिखते ही फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई और 2π में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो क्या आएगा बेटा? कॉट एक्स। अब आपने प्लस किया है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आए हो, और क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर तो कॉट भी क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे हम लिखें फॉर्मूले। मैं हर सवाल के साथ में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो लिखूंगा और फिर मैं सवाल को करूंगा, ठीक है, ताकि आप समझ पाए, देख पाए। और किसी क्वेश्चन में अगर नया फॉर्मूला आया तो मैं फॉर्मूले की लिस्ट में वो फॉर्मूला ऐड कर दूंगा। मैंने अभी तक इसमें एक पेज खाली छोड़ा है, और कि कोई फॉर्मूला नया आया तो वहां पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 3π/2 प्लस एक्स लिख चुके हैं, कितना बेटा? sin x। cos 2π प्लस एक्स कितना बेटा? cos x। यहां पे कितना आया बेटा हमारे पास? tan x, और यहां पे कितना आया हमारे पास में? cot x। हम सब जानते हैं कि ये sin x cos x है, तो हम सब जानते हैं कि tan कितना होगा मेरे बच्चों? sin x अपॉन में cos x, और cot कितना होगा बच्चों? वो होगा cos x अपॉन में sin x। तो अब यहां पे हम जरा एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे इसका। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कितना बेटा जी? साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत ही बेहतरीन बात हो गई, साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आसान, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ, तो अब मैंने कहा था जैसे फॉर्मूला आएगा नया तो मैं इस्तेमाल कर दूंगा। कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाती हैं बातें कि और भी कुछ फॉर्मूले थे। तो देखिए 24वां फॉर्मूला साइन 2x, नहीं 27वां फॉर्मूला है ना, 26 तक पहुंच गए ना। साइन 2x, देखिए ये भी आसान फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे आपने देखा होगा साइन x प्लस वाई था, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो साइन 2x भी बना पाएगा। आप देखेंगे कि आप इस y को भी x से रिप्लेस कर दो, आप इस y को भी x से रिप्लेस कर दो।
अगर आपने y को x से रिप्लेस करा है तो sin x cos x sin x, ये बन जाएगा मेरे बच्चों 2 sin x cos x। क्या बन जाएगा? 2 sin x cos x। ठीक है, ये बन जाएगा 2 sin x cos x। तो चलिए बेटा आते हैं अपने सवाल पे। हाँ, अब मैं जरा, हालांकि यहां पे इस्तेमाल आए ना मुझे पता नहीं, तो मुझे इसको देख के याद आ गया। चलिए, अब जो फॉर्मूले यहां पे यूज में आने वाले हैं मैं आपको लिख देता हूं। क्या आपको याद था, मैंने अभी बताया है आपको एक फॉर्मूला कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, याद करिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो मैं लिखूंगा हर बार। साइन एक्स प्लस साइन वाई, आपको याद होगा क्या सिखाया था मैंने? कॉस कॉस है ना, थर्ड नंबर पे आता है। पहले दो कॉस वाले आते हैं प्लस में और माइनस में, फिर दो आते हैं साइन वाले प्लस में माइनस में, तो ये नंबर थर्ड है। तो क्या बनेगा? कॉस कॉस साइन 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 कॉस। क्या बनेगा बेटा? साइन कॉस। तो क्या बनेगा? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। आ जाओ बेटा इस पे। साइन, मैं ना साथ में क्या लिखूंगा देखो, इन ये 2x है, ये 6x है, एक 2x है और एक 6x है। क्या हुआ? हाँ, यहां पे 2x है, यहां पे क्या बेटा? 6x है। इन दो के सम का हाफ, इन दो के सम का हाफ 4 आने वाला है। देखो 2x और 6x, 8x, इसका हाफ क्या आने वाला है? 4x। तो कॉन्सेप्ट या जो लॉजिक है सवाल में ये कहता है कि आप इनको साथ में लिख दो। साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, ये हो गया। अब देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई फॉर्मूला क्या होता है? लिखा हुआ है बगल में, ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहां पे कितना हो गया? 2 साइन 8x बाई 2 और कॉस कितना बेटा? 4x बाई 2, मतलब कि कॉस 2x। और ये आपके पास हो गया अलग से 2 साइन 4x, ये अलग से हो गया आपके पास 2 साइन 4x, है ना, और प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए बेटा 2 साइन 4x यहां पर भी आ गया, यहां पर आ गया cos 2x, और मेरे बच्चों यहां भी कितना आ गया? 2 साइन 4x। सिंपली फॉर्मूला लगाया है इन दो के बीच में, और मैंने कुछ नहीं करा। और फॉर्मूला क्या लगाया है? ये लगाया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला याद करे बिना ये चैप्टर हो सकता है, तो आपकी सोच कतई गलत है। ना ये हो पाएगा, ना इसके बेस पे लिमिट्स हो पाएगा। वो याद करने ही पड़ेंगे। और देखो 15-20 मिनट का काम है, एक दिन 15-20 मिनट लगा दोगे डेडिकेशन से, तो आपके जीवन में अभी तक आगे तक 12 तक बहुत ही आसानी हो जाएगी। अदरवाइज दिक्कत रहेगी बेटा। ठीक है, 2 साइन 4x 2 साइन 4x, तो ये 2 साइन 4x हम कॉमन लेंगे बच्चों, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा cos 2x। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो किस किस को याद है कि सर अभी तो हमने सीखा था एक फॉर्मूला कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सर आज ही लिखवाया आपने फॉर्मूला? ये हाँ लिखवाया भाई, चेक करिए। और यहां पे जाके ये ऐड हुआ तो 1 प्लस cos 2x। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि अब मैंने बोला फॉर्मूला चेक करिए कि वीडियो पीछे जा रहे हैं, तो भैया आपसे बेवकूफ कोई नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आप इंस्टाग्राम के बच्चे हैं, रील वाले बच्चे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले जो
फॉर्मूले थे वो सारे के सारे एक पेज पे लिखने थे सारे, और फिर साथ में क्वेश्चंस में उन्हें अप्लाई करना था। ठीक है, यहां गए तो 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, अब क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो भाई साहब 2 इंटू 2 4, 4 cos square x and sin 4x, 2 cos square x and sin 4x। क्लियर है ना? अगेन वही फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला। देखिए आप थोड़ा सा याद करें तो ये cos x माइनस cos y एक फॉर्मूला लग सकता है, और ये sin x माइनस sin y एक फॉर्मूला लग सकता है। फिर देखिए दो cos वाले सेकंड नंबर पे हैं, प्लस वाला पहले था cos cos, फिर माइनस था, तो क्या था cos cos sin sin, sin sin, और sin sin वाले में माइनस था, sin, वो बोल रहा है sin sin, sin पे देख, sin पे देख, क्या आएगा माइनस x माइनस वाई बाई 2। फिर ये है फोर्थ नंबर पे, तो cos cos sin 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 cos cos sin, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाय 2। बहुत बढ़िया। अब मैं ये फॉर्मूले यहां पे इस्तेमाल करूंगा। देखिए बेटा, देखिए देखिए देखिए, तो पहला फॉर्मूला आ गया -2 साइन x प्लस वाई बाय 2, फिर साइन x माइनस वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय यहां आ जाओ 2 कॉस x प्लस वाई बाय 2 और साइन x माइनस और साइन x माइनस वाई बाय 2, तो यहां पर आ गया -2 साइन 14 बाई 2 7x, यहां पर आया 9x माइनस 5x 4x बाई 2, तो साइन 2x, यहां पर आया डिवाइड में, 2 कॉस 10x, और यहां पर आया कितना बेटा साइन 14 बाई 2 साइन 7x, तो साइन 7x कैंसिल हुआ, तो माइनस साइन 2x, 2 से 2 गया, अपॉन में cos 10x, अपॉन में cos 10x। ठीक है बेटा, देखिए फिर से कुछ वैसा ही पैटर्न आ गया, और इन दो के सम का हाफ ये है, और इन दो के सम का हाफ ये है। जो फॉर्मूले इस्तेमाल में आने वाले हैं, ऊपर cos cos दिख रहा है मुझे, तो cos x प्लस cos y, इसका हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड cos x माइनस वाई बाई 2। यहां देखिए मुझे साफ दिख रहा है कि साइन x प्लस साइन y आएगा, तो क्या होगा बेटा साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y, तो क्या होगा बेटा थर्ड नंबर पे आ गया ना, पहले दो cos वाले, फिर दो साइन वाले, पहले प्लस वाले, बाद में माइनस वाले, थर्ड नंबर पे आ गया cos cos साइन 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 cos, कितना बेटा साइन cos, तो 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2। तो चलिए अब देखिए क्या होगा, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x,
डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ये हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बेटा। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इन दो के सम का हाफ ये आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। लगाई फॉर्मूला, इन दोनों पे लगाई फॉर्मूला। 2 cos x प्लस y बाय 2, फिर cos x माइनस y बाय 2, और प्लस कितना बच्चों? cos 3x डिवाइडेड बाय फिर sin x प्लस sin y, कितना बनेगा? 2 sin x प्लस y बाय 2 एंड cos x माइनस y बाय 2, इसको छोड़ दिया, प्लस कितना आएगा बेटा? sin 3x। अब देखिए 2 4x प्लस 2x 6x, तो 2 cos 3x, 4x माइनस 2x 2 cos x, यहां कितना आ गया बच्चों? cos 3x। वेरी गुड बेटा, साथ में लिख के देखना है, सुनने से मैथ्स नहीं आती, लिखने से मैथ्स आती है। जो बच्चा सोच रहा है कि मैं आराम से लेट के पढ़ता रहूंगा, देखता रहूंगा वीडियो को, उसका कुछ नहीं होना बेटा। छोड़ दो, खत्म करो, रिलैक्स करो, मूवी देखो। कितना है पे? 2 साइन 4x प्लस 2x 6x बाई 2, तो कितना होगा बेटा? साइन 3x। 4x माइनस 2x बाई 2 कितना बेटा? cos x, और यहां कितना बेटा? साइन 3x। बच्चों ऊपर से कॉमन लेंगे cos 3x, तो यहां पर हो गया 2 cos x प्लस 1। बच्चों यहां से कॉमन लेंगे sin 3x, तो यहां कितना हो गया? 2 cos x प्लस 1। भाई इससे ये कैंसिल हो गया बेटा। cos 3x अपॉन sin 3x कितना होगा बेटा? cot 3x। कितना बेटा? cot 3x। शायद सब बच्चे सहमत हैं मेरी बात से, उनको समझ में आ चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूले आपको याद हो गए। अब आते हैं कुछ बेटा, ये सवाल तो आपको एज अ पैटर्न याद रखना होगा। बेटा हर किसी को चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे कोई अच्छा स्टूडेंट हो जो टॉपर रहा हो, हर कोई जो नए क्वेश्चंस होते हैं उनको एज अ पैटर्न याद कर लेता है। ठीक है बेटा, तो इस सवाल के अंदर में आप सबसे बड़े एंगल को पकड़ लेंगे, tan 3x, इसको पकड़ लिया, और यहां पे क्या है बेटा? इस 3x को आप लिखेंगे tan 2x प्लस x। अब मैंने कहा था लिखूंगा फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आज ही कि tan x प्लस y होता है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y। तो देखिए बेटा, समझिए, लिख दिया मैंने। अब ये क्या बनेगा? ये x की जगह पे है, ये y की जगह पे है, तो क्या बनेगा? tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। यहां कितना आ गया मेरे बच्चों? tan 3x। यहां आ गया tan 3x। तो ठीक है, अब करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हो जाएगा tan 3x मल्टीप्लाई में 1 माइनस tan 2x। ओहो हो, जहां पे y था वहां पे x लिखना है बेटा। तो tan 2x इंटू tan x बराबर tan 2x प्लस tan x। अब देखिए बच्चों,
tan 3x माइनस tan 3x tan 2x और फिर यहां पे इनटू में tan x, ये बराबर में कितना है tan 2x प्लस tan x। इन्हें यहां ले जाके माइनस कर दो, इन्हें यहां ले जाके माइनस कर दो, तो कितना होगा बेटा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये जो माइनस है ये वहां गया तो कितना हो गया बेटा tan 3x tan 2x और tan x, hence proved। hence proved। ठीक है बेटा, समझे बात मेरी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से मेरे बच्चों मैंने ये क्वेश्चन किया उस तरह से सेम कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी है कॉट वाला। हाँ तो सर इसका फॉर्मूला लिखवाया नहीं आपने? हाँ मैं भूल गया, मैंने कहा ना धीरे धीरे याद आते रहेंगे फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले हैं भाई साहब। 28वां कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे को ना एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये कि इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में इस चैप्टर के हम जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ताकि आपको ये मालूम रहे कि हाँ भाई आज यही हुआ है, कल यही हुआ था, तो आपको ढूंढने ना पड़े क्वेश्चंस बीच में, आपके कन्वीनियंट के लिए। इनके सबको एनसीईआरटी आती है तो बस क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, आगे बढ़े। अगर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं तो वो मैं इसके पार्ट 2 में डालूंगा बेटा, ठीक है, पार्ट 2 में डालूंगा। वीडियो हम साथ में बनाएंगे पर मैं 2 पार्ट के अंदर में क्वेश्चंस को 2 पार्ट में रिकॉर्डिंग करूंगा, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे कि आपको किस पार्ट को पढ़ना है। आपको बिल्कुल नहीं आता तो इस पार्ट से शुरू करें, आपको ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं तो पार्ट 2 को देखें। सही, टाइम बचाना बहुत जरूरी है बेटा, टाइम ही वैल्यूएबल है, क्योंकि सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़नी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ है, अकाउंट्स भी है, इको भी है, सब कुछ है। ठीक है, यहां पर भी हम सबसे बड़ा एंगल पकड़ेंगे cot 3x और उसको लिखेंगे cot 2x प्लस x। ठीक, क्या बात है? तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, तो cot x प्लस y, cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस y। देखिए फॉर्मूला अभी लिखवाया मैंने कुछ क्षण पहले ही, तो शायद आपको याद होगा, है ना। यहां पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cot 3x के साथ में मल्टीप्लाई में आ गया cot 2x प्लस cot x बराबर हो गया cot 2x cot x माइनस 1। यहां पे मल्टीप्लाई किया तो cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x बराबर cot 2x cot x माइनस 1। बच्चों आपको ना इक्वल टू में 1 लेके आना है, आपको इक्वल टू में 1 लेके आना है। तो अगर 1 लेके आना तो इस माइनस 1 को इस तरफ ले जाओ, इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जाओ। तो अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं, मैं इसको यहां ले आया, इसको वहां ले जाऊंगा, तो क्या होगा बेटा cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x
कॉट एक्स। ये आपके पास आ गया। हैंस प्रूव्ड। ये बात आपके समझ में आ गई, ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि भविष्य में आपको संकट ना आए। ये देखते हैं क्वेश्चन को। tan 4x, tan 4x भैया बड़ा ही अच्छा सवाल। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KKTI बेटा कुत्ते की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। tan 4x में बच्चों, इस tan 4x को क्या आप लोग tan 2x प्लस 2x लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल में आएगा वो आपको मैंने सिखाया था कि tan x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। tan x प्लस y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। तो क्या होगा बेटा? tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। चलिए भाई साहब, tan 2x प्लस tan 2x कितना आ गया बेटा? 2 tan 2x और 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x, तो कितना बेटा? tan 2x का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, कोई संकट नहीं होगा, आसान सी बातें हैं, है ना? यहां से मैंने फॉर्मूला सीखा है। अच्छा बताइए मुझे, क्या आप लोगों ने सीखा है कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर सीखा है, वो होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये हो गया 2। ये है tan 2x, क्या होगा? 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। लिख दे फॉर्मूला इसका मैंने। अगेन 1 माइनस क्या, ये tan 2x, तो कितना होगा? 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है भाई, जरा एलसीएम एलसीएम ले लो। कितना होगा बेटा? 4 tan x, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहां मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, ये कितना होगा? -4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया ऊपर जाके? इंटू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। 4 tan x ऊपर जाके 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो यहां पर हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो यहां पे कितना होगा? 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो ये हो गया 4 tan x और बच्चे कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो देखो समझो, 1 प्लस
10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं बेटा, जो बात प्रूफ करनी थी वो बात प्रूफ हो गई है। ठीक है, समझे बात सब बच्चे? चलिए, हाँ, नेक्स्ट सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बहुत सारे स्कूल वाले इसको दे देते हैं एमसीक्यूज में, मुझे समझ नहीं आता वो क्यों देते हैं सर, पर इसका मतलब आपको इसका फाइनल आंसर भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपको पाई बाई 8 मतलब हुआ 180/8 22.5 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, आपको वैल्यू पता है 45 डिग्री के लिए पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे कि भैया x की वैल्यू आप मान लो पाई बाई 8, तो आपको फाइंड करना है 10x। अगर आपने x को मान लिया है पाई बाई 8, तो आपको फाइंड करना है 10x। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता दूं आपको कि कोई बकवास नहीं होगी यहाँ पे, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन चलते रहेंगे, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, x कितना है पाई बाई 8, तो यहाँ पे 2x कितना होगा, 2 इंटू पाई बाई 8, तो 2x बराबर हो गया कितना बेटा, पाई बाई 4। कितना, पाई बाई 4। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो tan 2x कितना होगा, 10 पाई बाई 4, बोथ साइड हमने 10 लगा दिया। क्या बात है यार, इसका फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया सर, अभी किया, पिछले क्वेश्चन में किया था कि 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू हो गई 1। अब इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 10x बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसे यहां कर दो, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को, ये बात पक्का? रुको बेटा, कॉल आ रहा लगातार बहुत देर से। हाँ, रुको बेटा, कॉल बहुत देर से आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो अब समझेंगे क्या यहां पे होना है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10 एक्स माइनस 1। तो ये बेटा मेरे बच्चों, ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर इक्वेशन है, तो x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, जहां पे कि b क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे 10x है, तो ये -2, तो 10x की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर -4ac। भाई d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, वो कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में 2a, तो 10x कितना होता है, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 अपॉन में 2, तो 10x बराबर -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 2। 2 ऊपर से कॉमन लिया, कैंसिल किया, तो 10x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस, क्या मैंने सही किया क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ ठीक है, क्या हुआ, ठीक क्या हुआ, ठीक है ना, हाँ, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4ac। हाँ ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास, कुछ अगर मैंने सॉल्व करने मिस्टेक क्यों देख लेना बेटा, ये हो गया। तो 10x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -1 माइनस रूट 2, और एक आएगी -1 प्लस रूट 2।
बेटा ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों क्वाड्रेंट फर्स्ट है, π/8 22.5 डिग्री 0 से लेकर 90 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, इसीलिए हमारे पास tan x की वैल्यू आएगी बच्चों √2 - 1। ठीक है, नॉट पॉसिबल बिकॉज x lies on क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्योंकि x कहां लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट पे लाई कर रहा है, इसलिए ये बात पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। भाई ये भी एनसीईआरटी का सबसे खतरनाक रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला 1 जहां पे इस्तेमाल में आएगा, रुको बेटा कॉल आ गया फिर से, हाँ भाई देखिए बेटा, देखिए देखिए देखिए, सॉरी, तो जो फॉर्मूला इस्तेमाल में यहां पर आएगा वो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला है, आपको सिखाना है ना अभी कि आपने सीखा था कि 1 + cos 2x क्या हो सकता है बेटा, cos 2 cos square x। मैंने आपको एक्चुअली स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखवाया है क्या, कि cos 2x की वैल्यू होगी 1 - 2 cos square x, आपको लिखवाया मैंने, इसे यहां ले गए उसे वहां ले गए, तो 2 cos square x बराबर 1 - cos 2x, तो cos square x कितना होगा बेटा, 1 - cos 2x अपॉन में 2, ओ सॉरी 1 + cos 2x अपॉन में 2, सॉरी 1 + cos 2x, ओहो मैंने तो ये गलत लिख दिया ना बेटा, हाँ ये होता है 2 cos square x - 1, सॉरी सॉरी, है ना, ये होता है, कोई नहीं, याद आ गया, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। तो ये देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x के प्लेस पे, ये cos स्क्वायर x है, तो क्या बनेगा 1 + cos 2x अपॉन 2, फिर प्लस ये x के प्लेस पे आ गया, ये x के प्लेस पे आ गया, फिर से बन गया 1 + cos 2x अपॉन में 2, फिर प्लस ये है x के प्लेस पे, तो यह कितना आ गया 1 + cos 2x अपॉन में 2, ठीक है ना बेटा, जहां जहां पे x था 1 + cos 2x अपॉन 2, इसे पूरा x मान लिया, 1 + cos 2x अपॉन 2 इसको x मान लिया, 1 + cos 2x अपॉन 2,
टू यहां पे कॉमन है मेरे बच्चों, तो 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूं। अब 1 + 1 है मेरे बच्चों, इसको 3 करता हूं। अब आ गया 1 यहां पे cos 2x, यहां आ गया cos 2x + 2π/3, यहां कितना आ गया बेटा प्लस cos 2x - 2π/3, ये आ गया। ये आपको कहानी शायद समझ में आ गई होगी, कहानी आपको मिल गई होगी, बहुत अच्छी बात है। देख के समझ में आ रहा मुझे, cos x + cos y, cos x + cos y, देख के समझ में आ रहा है, cos x + cos y, 1/2 3 + cos 2x, cos x + cos y, क्या होता फॉर्मूला, cos cos, क्या होता फॉर्मूला, cos cos, 2 cos x + y/2, फिर cos x - y/2। अब बेटा 2π/3 ये कैंसिल, 2x कैंसिल, यहां आ गया 1/2 3 + cos 2x, फिर 2 cos, बेटा 4x का हाफ 2x, 4π/3/2 cos 2π/3, वाह भाई वाह, 1/2 3 + cos 2x, फिर 2 cos 2x, मेरे बच्चों इस cos π/3 को 2π/3 को आप पाई - π/3 बोल सकते हो। एलसीएम लो, एलसीएम लो, 3π - π 2π/3। अब आपको अभी सिखाया फॉर्मूला cos पाई -x, भैया यहां पर पाई है, माइनस किया तो क्वाड्रेंट 2 में चले गए, पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, पर क्वाड्रेंट 2 में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अभी आ गया 1/2 3 + cos 2x + 2 × cos 2x, इसकी जगह पर आएगा -cos π/3, cos π/3 60 डिग्री के बराबर हो गया, cos 60 के बराबर हो गया। और जो बच्चे भी थोड़े बहुत सिंसियर होंगे पता होगा कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 3 + cos 2x -cos 2x अपॉन, ये खत्म बेटा, कितना आ गया 3/2, ये आया बेटा कितना 3/2। शायद कहानी समझ में आ गई है, वाह भाई वाह। फिर से बहुत सिंपल सवाल है, फिर से बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, cos x + cos y, कई बार लिखवा दिया यार, 2 cos x + y/2 cos x - y/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर cos cos sin 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 cos cos sin, 2 cos x + y/2, फिर sin x - y/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x + y/2, फिर से cos स्क्वायर x - y/2, फिर 2 का स्क्वायर कर दिया 4 cos स्क्वायर
तो 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू से कॉमन लिया, कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, कितना हो गया 1, तो कितना हो बेटा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करके पहले के एक बार क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल करना है, फिर 3 4 5 क्वेश्चन और हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फिर आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। एक बार देखो सब बच्चे फटाफट से। हाँ बेटा, तो आपने नोट कर लिया होगा ना। चलिए देखिए, अब ये सवाल बेटा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, और कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है और बहुत ही आसान सवाल भी है, टफ भी नहीं है। देखो कहता है कि साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू। चलिए बेटा, कॉस एक्स मैं लिखवा दूं फॉर्मूला आपको पहले, तो आप को मैं मेन जो फॉर्मूला शीट है वहां भी लिखवा देता हूं, है ना, और यहां भी लिखवा देता हूं फॉर्मूला। दो फॉर्मूले आप और लिख सकते हैं बेटा, यहां देखिए 29 कि साइन एक्स बाई टू को आप प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, और कॉस एक्स बाई टू को आप प्लस माइनस, मतलब वो डिपेंड करता है, प्लस माइनस क्यों लिखा है बेटा, डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे सवाल को, जो फॉर्मूले यूज्ड यहां पे होंगे वो मैं यहां लिखता हूं कोने में, ताकि कोई कलेश ना रहे जीवन में आपके। देखिए फॉर्मूले इस्तेमाल में आएंगे कि साइन एक्स बाई टू को आप बोलेंगे प्लस माइनस रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, और कॉस एक्स बाई टू को आप बोलेंगे बेटा प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू, एंड टेन एक्स बाई टू आपका आएगा बेटा, सिंपल सी बात है, वो तो आ जाएगा साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू, है ना। टेन तो इनका रेशियो आ जाएगा, उसे याद करना ही क्यों है। चलिए अब देखिए यहां पे हमको इस सवाल के अंदर में ये दिया हुआ है कि बच्चों कॉस एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/3, और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हुआ बेटा कि पाई से लेके 3π/2 के बीच में x लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। पर अगर मैं देखूं, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है उनके जो एंगल हैं वो x/2 हैं, जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है उनके जो एंगल है वो x/2 हैं, तो x/2 जो आएगा मेरे बच्चे वो π/2 से यहाँ पे 3π/4 तक, π/2 से 3π/4 तक आप देख सकते हैं, π/2 से आगे है, पाई से कम है। x तो लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, बट बच्चों x/2 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। x तो लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, बट x/2 लाई करना बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, तो काम खत्म, बढ़िया हो गया। साइन x/2 क्वाड्रेंट 2 में x/2 है, साइन का एंगल x/2 है, और क्वाड्रेंट 2 के अंदर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस x/2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये आ जाएगी पॉजिटिव में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। तो यहां पे साइन x/2 जो बच्चों आपके पास आया
वो आया 1 माइनस बेटा कितना है cos x, -1/3/2, तो ये आ गया 1 + 1/3/2। मेरे बच्चों ये आ गया आपके पास, एलसीएम लिया 3 + 1 4/6, तो ये आ गया आपके पास √2/3 और आएगा पॉजिटिव में। किसमें आएगा? पॉजिटिव में। फिर बात करते हैं बेटा cos x/2 की। क्वाड्रेंट 2 के अंदर में x/2 एंगल लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 2 में, और क्वाड्रेंट 2 में cos पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट 2 में cos पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में cos पॉजिटिव होता है, सॉरी cos नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 2 के अंदर में cos नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन हमने रख लिया पॉजिटिव, cos रखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में 1 + cos x/2, तो cos x/2 आएगा बच्चों 1। अब बेटा cos x कितना है बच्चे? कितना है cos x? -1/3/2, यहां आ गया -3 - 1/6, तो कितना है बेटा? -√2/6, तो कितना है बेटा? -√1/3। आसान है, नेगेटिव आ गया। अब tan x/2 बेटा वो होता है sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2, तो tan x/2 हो जाएगा बच्चों sin x/2। कितना है sin? √2/3। कितना है cos? -√1/3। बेटा रूट से रूट गया, ये 3 से 3 गया, तो tan x/2 आपका आ जाएगा -√2। ठीक है, सिंपल, कोई समस्या नहीं है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, आसान सी बात है। ठीक, यहां देखिए, अच्छा अच्छा, इन दो को साथ में लिखिए क्योंकि इन दो के सम का हाफ ये आ रहा है। sin 3x माइनस sin x प्लस कितना बच्चों? sin 2x। आप एक बात जान सकते हैं बेटा, sin x माइनस sin y, याद है ना? cos cos sin 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 cos cos sin, 4th नंबर पे आ रहा है cos sin, तो 2 cos x प्लस y/2, फिर sin x माइनस y/2। बेटा ये sin 2x का फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूं, 2 sin x cos x। क्या बेटा? 2 sin x cos x। यहां पर हो गया 2 cos 4x/2, तो 2 cos 2x sin 2x/2, कितना बेटा? sin x, और मेरे बच्चों यहां कितना आ गया? 2 sin x एंड cos x। देखिए यहां भी sin x, यहां भी sin x, यहां भी 2, यहां भी 2, तो 2 sin x cos x में कॉमन ले, सॉरी यार, 2 sin x कॉमन लूंगा बच्चों, यहां बचेगा कितना? cos 2x, यहां कितना बचा बच्चों? cos x। अब फिर से याद होगा फॉर्मूला cos cos, है ना? तो 2 cos x प्लस y/2 एंड cos x माइनस y/2, तो जाएगा 2 sin x 3x/2, तो 2 इंटू कॉस 3x/2, यहां पे 2x/2, तो कितना होगा बेटा? cos x/2, 2 और 2 4 हो गया, तो यहां पे 4 sin x cos 3x/2 एंड cos x/2। ठीक है, समझे बच्चों? बहुत ही बेहतरीन। तो ये सारे सवाल हो गए। यहां देखते हैं, यहां देखते हैं बेटा,
अगर मैं इस पूरे को कुछ θ1 बोल दूं, अगर मैं इस पूरे को कुछ θ2 बोल दूं, तो क्या आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2, है ना बेटा? आसान बात। तो अब हमने क्या सीखा है बेटा? अब हमने क्या सीखा बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है इसका? cos x cos y माइनस sin x sin y इज cos x x प्लस वाई। तो θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। अब देखें लिखते हैं, तो cos θ1 कितना है? पाई बाई 4 माइनस एक्स। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4 माइनस वाई। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना बेटा? पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो cos पाई बाई 2 आपने माइनस कॉमन लिया, यहां कितना बन गया बेटा? x प्लस वाई। अब बेटा cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो मेरे बच्चों यहां पे कितना आ गया? sin x प्लस वाई। यहां कितना आ गया? sin x प्लस वाई। ठीक है बेटा, हंस प्रूफ हो गया बेटा। देखिए ये दो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा। अब इसको मैं प्रूफ करना है बेटा। अब ना मैं लिखूं पहले कुछ फॉर्मूले जो आपको मैंने पहले भी लिखवा दिए हैं कि यार सर आपने लिखवाया था cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था। सर आपने ये फॉर्मूला लिखवाया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर एक और लिखवाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपने 3 फॉर्मूले के लिखवाए थे, कौन सा अप्लाई करें? अब ना मैं ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों करने वाला हूं? क्योंकि ये देखो, पहले तो ये एंगल 4x है, यहां पर जब 2 था तो उसका हाफ होके x आ गया, जब cos 2x था तो हाफ हुआ x आ गया। तो अब ये cos 4x इसका हाफ होगा तो 2x आएगा। ठीक है सर, आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब मुझे ना sin 2x का फॉर्मूला पता है, 2 sin x cos x। क्या पता है? 2 sin x cos x। देखो sin 2x से मुझे sin और cos दोनों मिल रहे हैं, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना? लिख के दिखाता हूं, लिख के दिखाता हूं, कहानी पल्ले पड़ेगी ज्यादा अच्छी। सर ये cos 4x था, बिल्कुल था। इस cos 4x को आप cos 2 इंटू 2x लिख दो। इस cos 4x को आप 2 इंटू 2x लिख दो। लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं। तो ये एंगल आ गया cos 2x, ये x है, cos 2x ये x है, तो cos 2x ये है। तो अब cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये x के प्लेस पे आ गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के प्लेस पे आ गया। अब हो जाएगा 1 माइनस 2, तो क्या मैं इसको साइन 2x का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? भाई साइन स्क्वायर 2x, तो क्या इसको मैं साइन 2x का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? अब 1 माइनस 2, बेटा साइन 2x क्या होगा? 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर। देखो बेटा 1 माइनस 2, अब इसे कर दो, स्क्वायर कर दो, 4 साइन स्क्वायर एक्स और फिर कितना बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना हो गया? 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? इस पे आ जाओ। हाँ, फिर से जो फॉर्मूला यूज होगा लिख देता हूं ताकि कनेक्ट कर पाओ बातों को। तो cos 3x,
का जो फॉर्मूला होता है, क्या हमको पता है वो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है? हाँ पता है सर, क्यों नहीं पता है? पता है, बिल्कुल पता है। तो भाई इसको मैं, इस cos 6x को मैं, क्या मैं इसे cos 2 इंटू 3x लिख दूं? लिख दो सर। और सर आपको पता है, अभी तो आपने इतना कुछ कहा कि अगर साइन कॉस दोनों में आना होता तो मैं इस cos 2x के फॉर्मूले को लिखता साइन की फॉर्म में। क्या सिखाया था कि cos 2x के दो फॉर्मूले लिखवाए मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक बार 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन दो फॉर्म में मैंने इसको लिखवाया है ना, दो फॉर्म में लिखवाया। तो सर जय का मतलब तो ये हुआ कि अगर साइन कॉस दोनों में होता तो मैं कॉस में ब्रेक करता, पर ऐसा है नहीं, तो मैं इसको, सॉरी साइन में ब्रेक करता, पर ऐसा है नहीं, तो कॉस में ब्रेक करूंगा। ये 2 था और ये x, ये पूरा x हो गया। तो cos 2x का फॉर्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। भाई ये पूरा x मान लिया, तो cos 2x क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अब कितना हो गया 2 cos 3x का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो गया 2 cos 3x। यार क्या होगा cos 3x? cos 3x होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब क्या होगा देखिए 2, बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a बी, है ना बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे बच्चों यहां कितना आ गया माइनस 1। तो 2 ये हो गया 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x, 4 दूनी 8 या 24 माइनस 24 cos की पावर 4x माइनस 1। तो अब कितना हो बेटा 32 cos की पावर 6x, 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। चेक करिए आंसर आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, बढ़िया बात है। तो बस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट टू एंड। और अब आपको रेडियन जो होता है एंगल, वो पाई की फॉर्म में होता है, पता ही होगा शायद, है ना। तो रेडियन और डिग्री में चेंज करने के लिए, तो जो रेडियन है वो होगा पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री मेजर, इंटू डिग्री मेजर। डिग्री होगा 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन। एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, एक मिनट में है 60 सेकंड। ये सब बातें आपको अब ध्यान रखनी है। अब हम अगले बहुत ही आसान सवाल करेंगे। फिर एक फॉर्मूला हमारे पास है L इज इक्वल्स टू आर थीटा, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क, R is radius and theta is angle in radian। थीटा क्या है बेटा? एंगल इन रेडियन। ठीक है, बस देखिए समझिए। चलिए अब बात करते हैं
फाइंड द रेडियन मेजर, आपको ये डिग्री में दिया हुआ है 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट। तो क्या होगा बेटा, देखिए 47 डिग्री, बेटा मुझे बताओ 1 डिग्री में है 60 मिनट, तो 1 मिनट में है 1/60 डिग्री। 1 डिग्री में है 60 मिनट, तो 1 मिनट में है 1/60 डिग्री। तो बेटा अगर मैं बात करूं 30 मिनट में कितना होगा, 30/60 डिग्री। तो 30 मिनट में हो गया मेरे बच्चे 1/2 डिग्री। वाह बेटा वाह। तो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। बेटा मान लो अगर बाहर से होता माइनस, तो पूरे के बाहर से माइनस लगाता। मैं ऐसा नहीं करता कि -47 प्लस 1/2, नहीं भाई, वो पूरा ही बाहर से आता माइनस। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लिया तो 94 प्लस 1/2 डिग्री, तो कितना बेटा 94/2 डिग्री, है ना बेटा, 95/2 डिग्री। बस खत्म बेटा। अब निकालना क्या है, रेडियन निकालना है। तो यहां पे क्या होगा रेडियन में, ये हो जाएगा बेटा डिग्री, सॉरी रेडियन निकालना π/180 इंटू डिग्री। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, रेडियन में आपको आंसर पाई की फॉर्म में निकालना होता है। रेडियन में आपको आंसर पाई के फॉर्म में निकालना होता है, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो अब ये जो भी हुआ कैंसिल कैंसिल मार देना, इतना आपका आंसर आ जाएगा। सेम आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके, आसान सवाल है। यहां आते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन। चलो भाई साहब, अब रेडियन से डिग्री निकालना है। तो डिग्री का फॉर्मूला होता है, डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन। तो बेटा 180 अपॉन में पाई, रेडियन क्या है बेटा 7π/6। बेटा पाई से पाई गया, इससे गया 3, तो कितना आ गया मेरे बच्चों 21। ओ 30 आएगा ना, 3 थोड़ी आएगा। 210 कितना आया बेटा 210 डिग्री, 210 डिग्री। ठीक है, चलिए फर्स्ट कितना आ गया बेटा -4। यहां थोड़ा तामझाम वाला काम है, यहां थोड़ा तामझाम वाला काम है, तो वो काम देखते हैं। पहले लगाएं फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन में पाई, रेडियन क्या है 4, बाद में आंसर माइनस लगा देंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अभी रखते हैं ऐसे। अब ये डिग्री में निकालना है, डिग्री में, तो डिग्री में निकालना तो आपको पाई की फॉर्म में नहीं निकालना है, पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। चलो करते हैं। तो 180 अपॉन में पाई, पाई इज 22/7 इंटू 4, उड़ाओ इसे 2, ये 11। अब ठीक है बेटा 180 इंटू 2 इंटू 7/11, बेटा 360 इंटू 7 अपॉन 11। ठीक है बेटा, तो 0, फिर 42, 4, 25 अपॉन में 11। अब बेटा मेरा काम क्या है, इसको डिवाइड कर देना। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, 2520 को 11 से डिवाइड करना है। 11 दूनी 22, ये हो गया 3, फिर यहां आया 2, तो 11 दूनी अगेन 22, यहां बचा 10, यहां है 0, 11 नंबर 99, यहां आया 1। तो मेरे बच्चों ये कुछ ऐसा आ गया 229 1/11 डिग्री। क्लियर है? अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को फर्दर जितना मैक्सिमम तोड़ सकते हैं उतना मैक्सिमम तोड़ना है। तो इसको हम मैक्सिमम तोड़ सकते हैं मिनट में और सेकंड्स में। तो पहले तो 229 डिग्री कंप्लीट हो गया। ये जो रिमाइंडर है इसकी बात करते हैं। तो रिमाइंडर 1/11, इसको आप 60 से इंटू कर देंगे तो इतने मिनट आपको मिल जाएंगे, है ना।
तो 60/11 मिनट। अब इसको डिवाइड करो, 11 5 सा कितना बेटा 55, यहां आ गया 5। तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब रिमाइंडर आ गया 5/11, यहां पे 5/11 बचेगा। तो इस 5 को आप फिर से इंटू कर दो 60 से, तो जाएगा 300/11। अब ये जाएगा 11 दूनी 22, 8 बचा 11 सत्ते सेकंड आ गया। तो ये आया 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड अप्रॉक्स। मेरा बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, समझे बात? चलिए अब यहां आता है, जो सवाल में थोड़ा डाउट हो उसको दोबारा सुने, दोबारा लिख के देखें, काम बन जाएगा, हो जाएगा। A wheel makes 360 revolution in 1 minute। एक व्हील 360 रेवोल्यूशन बनाती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है भाई साहब, 360 रेवोल्यूशंस, 360 रेवोल्यूशंस in 1 minute। है ना? तो हम बोलेंगे भाई साहब एक इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन जो एंगल कवर होगा वो कवर होगा 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में जो एंगल कवर होगा वो कितना कवर होगा बेटा 2 पाई, है ना? तो एक रेवोल्यूशन में, सही। तो अब मैं कहता हूं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? तो देखते हैं बेटा क्या होगा। 360 रेवोल्यूशन थे 1 मिनट में, 360 चक्कर थे 1 मिनट में, तो 360, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड वो होगा 360/60, कितना होगा बेटा 6। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होंगे बेटा 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई कवर कर रहा है, तो रेडियन जो कवर करेगा, रेडियन इन 6 रेवोल्यूशन, जो रेडियन आएगा 6 रेवोल्यूशन में वो आएगा 6 इंटू 2 पाई, मतलब कि कितना मेरे बच्चों 12 पाई। कितना? 12 पाई। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन एंगल ये कवर कर लेगा। ठीक है बेटा, चलिए यहां देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। एक आर्क है, ये लेंथ है आर्क की, ये आर्क है कितने का बेटा 22 सेंटीमीटर का। तो ये आर्क सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा आपको बताना है। जो रेडियस है मेरे बच्चों वो 100 सेंटीमीटर है, यार पता ही है ना। L इज इक्वल टू कितना है आर थीटा, L कितना है 22, R कितना है 100, थीटा आया, तो थीटा कितना आया बेटा 22/100, है ना, 22/100। तो और थीटा आ गया 22/100। ठीक है, अब ये आया है रेडियन में, ये किस में आया है रेडियन में। ये बेटा आपको एंगल किस में निकालना है डिग्री में, आपको एंगल निकालना है किसमें डिग्री में। ये किस में आया रेडियन में आया, एंगल निकालना है डिग्री में। तो डिग्री में निकालने के लिए आप जानते हैं बेटा कि डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 180/पाई इंटू रेडियन। तो 180/पाई 22/7, रेडियन कितना है 22/100। इससे इसको उड़ा देंगे, इससे इसको उड़ा देंगे, और ये 2 5 ये 2 9 तो 63/5 आ गया।
इसको डिवाइड करा तो ये 12.6, हाँ 12.6, तो 12, अभी जो 0.6 है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, यहां भी कर सकते हैं कि 3 रिमाइंडर है, ऐसे कर लो जैसे पहले किया था कि आपने 63 को क्या करा, 5 से डिवाइड करा तो ये 12 आया, ये 60 आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, तो जो रिमाइंडर है उसको 60 से इंटू करा टू कन्वर्ट इन मिनट, और 5 से डिवाइड करा, ये गया 12, तो बेटा ये 12 डिग्री और 36 क्या आ गया, मिनट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हमने एनसीईआरटी कर ली है पूरी इस चैप्टर की। अब हम पार्ट 2 में करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।